हाँ जी, 8th चैप्टर 10th क्लास एक्सरसाइज 8.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवेलुएट करनी है ये वैल्यूज। इन वैल्यूज के लिए जो टेबल ट्रिक है वो मैंने पहले बताया हुआ है। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। अब मेरे को तो याद है डायरेक्ट वैल्यूज, तो मैं पुट करने लगी हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप टेबल ट्रिक से टेबल को ड्रॉ कीजिए और फिर वैल्यूज को पुट कीजिए। ठीक है। साइन जो हमारा 60 होता है, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक सिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने वैल्यूज को याद रखना है। अब एक और ट्रिक है इनको याद रखने का कि आपने थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को सीखेंगे कि कैसे याद रखेंगे कि साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू हमेशा एक इक्वल होती है। साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। मतलब ये वाली वैल्यूज भी सेम होती हैं आपस में और ये वाली वैल्यूज भी सेम होती हैं। ठीक है। साइन 60 की वैल्यू मेरे को याद है कि √3/2 होती है। दैट मीन्स कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है और जो कॉस 60 है इसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। तो हमने पुट कर दी है। 2 2 4 हमने न्यूमिनेटर जब मल्टीप्लाई करेंगे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। 2 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होता है एंड 2 2 4 ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम एलसीएम लेते हैं 4 3 प्लस 1 इस तरह से आ जाएगा और ये बन जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल, मतलब बिल्कुल सिंपल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपने याद रखना है कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है √3/2, वरना आप टेबल बना के भी इसको लिख सकते हो। तो √3/2 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज इक्वल है। और tan की वैल्यू आपने याद रखनी है, tan 45 हमेशा 1 होता है। कुछ वैल्यू साथ साथ में लर्न करवाई जा रही है, इनको लर्न कर लो कि tan 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब ये स्क्वायर के साथ है, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 का स्क्वायर 1 2 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद। इसका स्क्वायर खोलेंगे 3/4 और इसका स्क्वायर खोलेंगे 3/4। ये देखो √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो √3 इंटू √3 जब हम करते हैं तो ये हमारे पास 3 आता है। ठीक है। और जो 2 का स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का है। सिमिलरली इस तरह से है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सिंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का ही थर्ड क्वेश्चन है। cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 30। हम वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की वैल्यू हमेशा याद रखनी है 1/√2 होती है। sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। आपने याद रखना है कि sin 45 और cos 45 जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो मिड में आता है, सेंटर में आता है और वो वैल्यूज रिपीट हो जाती हैं। 1/2 हुई 1/√2 आएगी वैल्यू। ठीक है। सीकेंड 30 की अगर आपने वैल्यू देखनी है तो आपको ज्यादा नहीं, अगर आपको cos 30 की वैल्यू याद है, हमें पता है सीकेंड cos का अपोजिट होता है, तो cos 30 की अगर आपको वैल्यू है तो बस उसका इनवर्स कर दो। बाकी आप अगर नहीं है तो आप टेबल ड्रॉ करके भी इसको पुट कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी क्या आ जाएगी 2/√3। मतलब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी आएगी इसका इनवर्स 2 प्लस 2/√3। इसी तरह से कॉसिकेंड जो 30 है इसकी वैल्यू आएगी साइन 30 से। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसकी आ जाएगी 2/1, मतलब सिंपल 2। तो ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे √3, 2 प्लस 2/3। फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट से और मिड वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट वाली टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 1 इंटू √3 अपॉन, हमें बताया गया ना आप लोगों को कि इस तरह से करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। मिड वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं √2 इंटू
2 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म्स कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हम छोड़ सकते हैं, कभी नहीं रखते हैं। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है हमारे पास। पहले अंडर रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस, ये देखो इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 इंटू, हाँ जी आगे ध्यान से देखेंगे, आगे आना है यहाँ पे अंडर रूट 2 और साथ में अंडर रूट 3, ये दो चीजें आनी है मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3, मतलब ये बन जाएगा अंडर रूट 6। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 6, दैट्स व्हाई यहाँ पे अंडर रूट 6 लिख दिया जाएगा इस तरह से। क्लियर? अब इसको ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन में हमारा 2 जो है कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 हम एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 इस तरह से हमारे पास कुछ टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी इस तरह की टर्म हमारी होती है डिनोमिनेटर में तो हम करते हैं रैशनलाइज, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे रैशनलाइज। रैशनलाइज में हम जो सेम टर्म है इसको ही लिखते हैं लेकिन साइन अपोजिट कर देते हैं, मतलब अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 लिखेंगे। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 था ना, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस लिख के इससे ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और बाकी टर्म को एज इट इज ही रहने देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ करने लगी हूँ। अंडर रूट 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 से। अंडर रूट 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 से, इस तरह से है कुछ। और जो नीचे है डिनोमिनेटर, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आ रहा है 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, कुछ इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्या होगा, अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, अंडर रूट के अंदर 6 बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट को देखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 18, इस तरह से 6 3 जा 18 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। और ये नीचे जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे, ये क्या बनेगा, a प्लस वी ए माइनस वी, हमने 9th क्लास में किया हुआ है कि a प्लस वी इंटू ए माइनस वी जो है a स्क्र माइनस बी स्क्र होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्र माइनस अंडर रूट 6 का स्क्र। ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को हम आगे जाके सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 18 के फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाते ही हमारे पास आएगा 2 और 9, 2 और 9 को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से 2 इंटू अंडर रूट ऐसे आ जाएगा हमारे पास, और नीचे जो टर्म्स है उसको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 2 इसका, हाँ जी, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस ये भी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास कुछ। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये आएगा अंडर रूट 6 माइनस, अब अंडर रूट जो है नेक्स्ट ये बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 9, अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं, और ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस के 4, इतना क्लियर है। अब अंडर रूट 9 जो होता है वो हमारे पास आ जाता है 3, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय माइनस 8, इस तरह से हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि अंडर रूट 9 जो होता है वो हमारा 3 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे किस तरह से आएगा, आगे आएगा हमारे पास अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस के 8, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको, माइनस अगर डिनोमिनेटर में है तो हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको न्यूमिनेटर में लेके गए हैं और मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो माइनस के आ जाएंगे माइनस के अंडर रूट 6 और माइनस माइनस प्लस, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? जिसको हम बाद में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब हम नेगेटिव टर्म को पीछे ले जाएंगे और पॉजिटिव को आगे लिख देंगे, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।